एबीसीडी कौन है? नहीं और कोई नहीं है। राजीव सर, आप एक बार मीटिंग लीव करके फिर वापस आइए। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा उस्मानी सर को कि उस्मानी सर आए और अपने स्वर्णिम शब्दों से हम लोगों का सर रसास्वादन कराए। प्लीज सर, वेलकम सर। आपने पहले बुला दिया, हम एकदम सबसे लास्ट के लिए सोचे हुए थे, जैसे किसी भी कवि सम्मेलन में सबसे लास्ट में नहीं, सबसे बड़ा वाला जिसको दिखा दिखा के पूरा लोग कवि सम्मेलन चलाते हैं। नहीं, ये तो एक्सपीरियंस आज होता ही। आज एक व्यावसायिक कवि सम्मेलन कैंसिल होने के कारण मैं आपके साथ हूँ। जी सर। और उससे अच्छी बात ये है कि एक गजल बन रही थी 3-4 दिन पहले से, उसको मैं कल से कंप्लीट कर रहा था उस कवि सम्मेलन के लिए, लेकिन उसमें नहीं जा पाया। तो मुझे लगा कि उसको अब थोड़ा सा, गजल में एक अच्छी बात रहती है कि 2-4 शेर जो बचे हों उनका मूड थोड़ा सा टर्न कर लो और यहाँ पर सुनाने में भी अच्छी लगेगी। बहरहाल बिल्कुल ताजा गजल, और ताजा गजल मैं अपनी जबान में उसको मानता हूं जिसका मक्ता मुशायरा शुरू होने के बाद लिखा जाए उसी स्टेज पे। तो इसका आखिरी शेर मैंने आज यहाँ पे लिखा है। गजल चल रही थी 14-15 दिनों से और मैं पहली बार कहीं सुना रहा हूँ। व्यावसायिक कवि सम्मेलनों और मुशायरों में ये करना पड़ता है कि एक बिल्कुल नई चीज, एक बहुत पुरानी चीज, और अगर वक्त हो तो कोई बीच की चीज। बहरहाल मैं 2 काम करने की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी 2 गजलें, एक नई और एक पुरानी। उससे पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि मैंने कहा कि 16 साल की उम्र से मैं स्टेज पे चढ़ गया था। 19 साल की उम्र में मैं प्रोफेशनल था और 100 रुपया पहला द हेलियंस, कानपुर का पहला जो ऑर्केस्ट्रा है, उन्होंने मुझको 100 रुपए का उस जमाने में पेमेंट दिया था। मैं एचबीटीआई में फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो जो ऑर्केस्ट्रा था, भट्टाचार्य ब्रदर्स के नाम से नया ऑर्केस्ट्रा शुरू हुआ था कानपुर में, हेलियंस से टूट के, और जो अभिजीत भट्टाचार्य हैं, अभिजीत सिंगर, ये और इनके 3 भाइयों ने मिलकर शुरू किया था। उसको एचबीटीआई ने बुलाया था फ्रेशर्स फंक्शन के लिए और मैं उनका अनाउंसर था बाकायदा। तो 1 घंटे का प्रोग्राम प्रोफेशनल था और 1.5 घंटे का प्रोग्राम अपने स्टूडेंट्स का था। तो मैंने सफेद शर्ट में लाल बटन के साथ वो पूरा प्रोग्राम कंपेयर किया था। तो इसलिए ये बातें याद आई कि मैं जरा क्लियर कर दूं कि मेरी एक वजह हो गई, वरना जितना पहले पढ़िए लिखिए अच्छी बात है, लेकिन कंपेयरिंग में, अनाउंसमेंट में दूसरों के शेर इस्तेमाल करने का एक बड़ी आसानी होती है। सूत्र संचालन करना है, वहीं पर शायर को यह हक हासिल नहीं होता। इसलिए दूसरों के शेर से काम चलता रहता था, उनको सीखा, पढ़ा और फिर लिखना शुरू किया। जो थोड़ी बहुत कोशिश है आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैं खुशनसीब हूँ कि मैंने वो दौर देखा है। तो उस जमाने में कोई भी कार्यक्रम होता था, मैं लिटरेरी सेक्रेटरी रहा उस जमाने में। जी जी। तो कोई भी कार्यक्रम होता था तो उस्मानी सर संचालन करते थे और उनके बिना कार्यक्रम हो ही नहीं पाता था। तो ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उसकी वजह से न सिर्फ कानपुर, आसपास के एरियाज में उन्होंने बहुत किया, और वही एचबीटीआई की परंपरा यहाँ तक आ गई कि महाराष्ट्र में भी ऊपर वाले की दुआ है, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू के बहुत बड़े बड़े और अच्छे कार्यक्रमों में मैं जाता हूँ। और हर कार्यक्रम में अंग्रेजी में पूरी कोई कॉन्फ्रेंस है, उसका अनाउंसमेंट करते हुए उसमें हिंदी और उर्दू कविता का इस्तेमाल करता हूँ। और वो मेरी स्टाइल है जिसके लिए दूसरों से भी ज्यादा लोग मुझे याद करते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि ये सारे संस्कार एचबीटीआई के जरिए मेरे अंदर आए और आज मुझे उसका बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो लीजिए, ये गजल के 2-3 आप लोग जो है जरा सा बीच बीच में अनम्यूट होके कोई शेर अच्छा लगे, क्योंकि ऑनलाइन मुशायरे और कवि सम्मेलनों में एक जरा दिक्कत हो जाती है कि पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, सही पहुंच रहा है। अगर एक आधा शेर अच्छा लगे अनम्यूट होकर के दाद जरूर दे दीजिएगा। आज कर रहा हूं कि शहर से रिश्ता जोड़ रहे हो तुम भी ना, शहर से रिश्ता जोड़ रहे हो तुम भी ना, और गांव से नाता तोड़ रहे हो तुम भी ना।
शहर से रिश्ता जोड़ रहे हो तुम भी ना, और गांव से नाता तोड़ रहे हो तुम भी ना। और जिन रास्तों पे फिसल के अच्छा लगता था, जिन रास्तों पे फिसल के अच्छा लगता था, उन पे खड़ंजा जोड़ रहे हो तुम भी ना। जिन रास्तों पे फिसल के अच्छा लगता था, उन पे खड़ंजा जोड़ रहे हो तुम भी ना। और ये एक शेर 2020 तक के यहाँ पर लोगों ने कविताएं पढ़ी और ऑडियंस में भी हैं, तो कहता चलूं कि इनकी उनकी बाग में घूमो अच्छा है, इनकी उनकी बाग में घूमो अच्छा है। अरे कच्ची कैरी तोड़ रहे हो तुम भी ना। क्या बात बहुत है, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। इनकी उनकी बाग में घूमो अच्छा है, कच्ची कैरी तोड़ रहे हो तुम भी ना। और उसके घर तक बिल्कुल सीधी जाती थी, उसके घर तक बिल्कुल सीधी जाती थी, उन गलियों को मोड़ रहे हो तुम भी ना। उसके घर तक बिल्कुल सीधी जाती थी, उसके घर तक बिल्कुल सीधी जाती थी, उन गलियों को मोड़ रहे हो तुम भी ना। और ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लोगों से ये मेरा सवाल है कि बैठे बैठे क्या क्या बातें होती थी, बैठे बैठे क्या क्या बातें होती थी। अरे बिन तारों के जोड़ रहे हो तुम भी ना। बहुत बढ़िया, अरे वाह बहुत वाह। बढ़िया। बैठे बैठे क्या क्या बातें होती थी, बैठे बैठे क्या क्या बातें होती थी, और बिन तारों के जोड़ रहे हो तुम भी ना। और ये सिविल वालों से सवाल है, सिविल इंजीनियरिंग वालों से, कि सूंधी खुशबू धीमी चालें कच्ची सड़क, सूंधी खुशबू धीमी चालें कच्ची सड़क, अरे उस पर डांबर छोड़ रहे हो तुम भी ना। बढ़िया, सूंधी बढ़िया। सड़कें धीमी चालें कच्ची सड़क, उस पर डांबर छोड़ रहे हो तुम भी ना। बहुत मेरे पेट पे लात मार रहे हो तुम भी। अरे लात वाली बात नहीं है सर, एक दिल की वो है आवाज, ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में, सब कुछ सुनते ही रहता है। हाँ। जब गांव के वातावरण में हम सब कहीं ना कहीं से गांव से जुड़े हैं, और हम हमारा बचपना और हमारे इस वक्त में गांव में फर्क आया है, वहां पर से ये शेर निकल आते हैं जब जाओ, और उस हिसाब से। और आगे शेर है कि कच्ची मड़ैया 24 घंटे एसी थी, कच्ची मड़ैया 24 घंटे एसी थी। अरे तोड़ के पक्की जोड़ रहे हो तुम भी ना। तोड़ के काफिया है कि तोड़ के पक्की जोड़ रहे हो तुम भी ना। और उस्मानी से गजलें कहना सीखो तुम, उस्मानी से गजलें कहना सीखो तुम, लफ्जों को क्यों गोड़ रहे हो तुम भी ना। लफ्जों को क्यों गोड़ रहे हो बहुत बढ़िया। तुम भी ना। अगर इजाजत हो तो एक और गजल मैकेनिकल के वाला 2-3 आपने बोल दिया लास्ट शेर, जी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला लास्ट शेर है। बिल्कुल सही सर, सर तो पूरा समझ जाते हैं बिल्कुल अंदर तक। अगर इजाजत हो तो एक गजल 2-2.5 मिनट की और सर। ये जो गजल है, इसके 2 शेर मैंने पहले सुनाए थे, लेकिन एक बड़ा कीमती शेर रह गया था। 4 शेर इस गजल के सुनाना चाहता हूं कि भीड़ में वैसा मजा नहीं है
जैसा है तन्हाई में, भीड़ में वैसा मजा नहीं है जैसा है तन्हाई में, और सभी ने मिलकर झूठ जो बोला बदल गया सच्चाई में। भीड़ में वैसा मजा नहीं है जैसा है तन्हाई में, और सभी ने मिलकर झूठ जो बोला बदल गया सच्चाई में। और एसी कमरा, गद्दा, फिर भी इसको फिर से पढ़िए। पिछला शेर, एसी कमरा। हाँ, ये एक बार दोहरा दूंगा। एसी कमरा, एयर कंडीशन, एसी कमरा, गद्दा, फिर भी नींद की गोली तकिए में। एसी कमरा, गद्दा, फिर भी नींद की गोली तकिए में। खुली जगह में सोकर देखो मस्त मस्त पुरवाई में। बहुत खूब। खुली जगह में सोकर देखो मस्त मस्त पुरवाई में। और थपकी के संग माँ की लोरी रह रह के याद आती है। थपकी के संग माँ की लोरी रह रह के याद आती है। जब से कोयल कुहक रही है बौराती अमराई में। जब से कोयल कुहक रही है बौराती अमराई में। और गिनी रोटियां, दाल नाप के, चावल रखा कोने में। गिनी रोटियां, दाल नाप के, और चावल रखा कोने में। चटनी पापड़ गायब हो गए बढ़ी हुई महंगाई में। चटनी पापड़ गायब हो गए बढ़ी हुई महंगाई में। और गजल में अगर गजल की बात न कही जाए तो गजल अधूरी रह जाती है। खालिस गजल का शेर, और ये आखिरी शेर है, इसके बाद मक्ता ही है कि नींद है गायब, चैन है खोया, उड़ा उड़ा सा रहता हूं। नींद है गायब, चैन है खोया, उड़ा उड़ा सा रहता हूं। जिस दिन से उसको देखा है सुबह सुबह अंगड़ाई में। जिस दिन से उसको देखा है सुबह सुबह अंगड़ाई में। और ये शेर मैं कहता चलूं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े बड़े शोरा ने मुझसे कहा कि ये गजल का काफिया नहीं है, आपने इस्तेमाल किया। गजल की हिस्ट्री में बहुत कम लोगों ने इस्तेमाल किया है, और ये शेर बहुत लोग पसंद भी करते हैं आज की जिंदगी के हिसाब से। तो गजल का ये मख्ता कि पैजामे कुर्ते को पहन के होता है एहसास गयास। पैजामे कुर्ते को पहन के होता है एहसास गयास। दिन भर पूरा बदन कैद था सूट बूट और टाई में। दिन भर पूरा बदन कैद था सूट बूट और टाई में। पैजामे कुर्ते को पहनकर होता है एहसास गयास। दिन भर पूरा बदन कैद था सूट बूट और टाई में। भीड़ में वैसा मजा नहीं है जैसा है तन्हाई। शुक्रिया। क्या बात है, बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीला मैम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इनवाइट करना चाहूंगा राजीव रंजन सर को, 2005 बैच, जो बरौनी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन सर। पहले तो सॉरी सभी लोग, क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था।